सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। ॐ वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमामृति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम जो है प्रत्यक्षलुपः इसको पढ़ रहे थे। इसको हमने पढ़ लिया था, इसकी सिद्धि हमने कर दिया था। हमने वर्ण की कल सिद्धि की थी। इसी प्रकार जो है पंचाला नाम निवासो जनपद, माने पंचाल जैसे बिहारी है, बिहार में रहने वाला बिहारी है, ऐसे ही पंचाल में रहने वाला पंचाल हो गया। तो पंचालों का जो निवास स्थान है, पंचालों का जो निवास जनपद है उसको कहेंगे पंचाला। पंचालों में रहने का जो देश, रहने का जो निवास जनपद जो है, माने पंचाल जो लोग हैं, पंचाल जो लोग हैं, पंचाला नाम निवास है। माने पंचाल जो लोग, जैसे बिहारियों का जनपद, जैसे हम लोग बिहार के हैं तो बिहारी, यदि हम दक्षिण भारत के हैं हैदराबाद के तो हैदराबादी, तो ऐसे ही पंचाल में रहने वाला पंचाल हुआ। तो पंचालों का जो निवास जनपद है उसको कहेंगे पंचाला, पंचालों का निवास स्थान। तो इसमें जो है पंचाल शब्द है, इस पंचाल शब्द से जो आम ले आएंगे और पूर्ववत जो है इसमें जो है तस्य निवास, ये चातुरार्थिक जो है, चतुरार्थिक जो है से शैषिक अर्थ है। तो तस्य निवास इस अर्थ में जो है, क्योंकि षष्ठी शब्द प्रातिपदिक से निवास अर्थ में अण प्रत्यय होता है, इसमें बस ये तस्य निवास है और कुछ नहीं है। प्रागदिव्य तोण से जो है तो अण हुआ है। तो पंचाल आम अण है। फिर जो है कृत समास सुपोधातु प्रातिपदिकयो, धातु और प्रातिपदिक सुप का लुक होता है। तो फिर जो है पंचाल और अण हो गया, अनुबंधो पंचाल अ हुआ। अब पंचाल अ जो हुआ तो यहाँ पर बस अलग जो सूत्र लगा, पंचाल अ, तो उस अण जो प्रत्यय है वर्णा में, तो वर्ण सबसे हुआ तो वर्णादिभ्यस्त से जो है अण का लुप हुआ था। यहाँ पर वर्णादिभ्यस्त न होकर के जनपदे लुप, इससे लुप हुआ है जनपदे। तो निकाल लीजिए जनपदे जो है, ये जनपदे लुप जो 4-2-80 नंबर सूत्र है, चौथा अध्याय दूसरा पाद का 80 नंबर सूत्र है, 80 नंबर सूत्र है, 4-2-80 जनपदे लुप। उसी के नीचे वर्णादिभ्यस्त है तो इसके ऊपर है जनपदे लुप। निकाल लिए, गुरुकुल वाले निकाल लिए जी, जनपदे लुप। श्रवण जी निकाल लिए? निकाल लिए जनपदे लुप। तो जनपदे लुप, तो जनपदे
तो अकारांत पुंलिंग जनपद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और लुप पकारांत पुंलिंग लुप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अनुवृत्ति जो है ज्ञाप प्रातिपदिकात की आ रही है, प्रत्यय परस्य की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया, अर्थ हुआ जनपद लुप जो है, ये ऊपर आपने जो जनपद लुप, ये जो तदस्मिन् स्थिति देशे तन्नामनि, तस्य निवासः अद्रोभवश्च, माने तदस्मिन् स्थिति देशे तन्नामनि तेन नृत्यम तस्य निवासः अद्रोभवश्च, ये जो चातुरार्थिक अर्थ है। तो इस जो है देश सामान्य में जो षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से जो है निवास अर्थ में, वहां पर निवास अर्थ में जो है अन प्रत्यय हुआ था, निवास अर्थ में अन प्रत्यय हुआ था। तो उस निवास अर्थ में उत्पन्न जो प्रत्यय है वो जनपद अभिधेय होने पर, जनपद यदि अभिधेय हो तो फिर जो है उस अण प्रत्यय का उत्पन्न जो प्रत्यय है उसका जो लुप हो जाता है, उसका लुप हो जाता है। तो अर्थ क्या हो गया जी? प्रातिपदिकात, प्रातिपदिकात या प्रातिपदिकेभ्यः। तो प्रातिपदिकात विहितः या प्रातिपदिकात विहितस्य चातुरर्थिकस्य प्रत्ययस्य, प्रातिपदिकात विहितस्य चातुरर्थिकस्य प्रत्ययस्य लुप भवति, ऐसा अर्थ हुआ। ये जो है, ये जो पीछे आपका जो है कि चातुरार्थिक जो है, चातुरार्थिक जो प्रत्यय है, चौथा अध्याय दूसरा पाद का 66, 67, 68, ये जो ये है कि जो हमने पीछे बताया था कि तदस्मिन् स्थिति देशे तन्नामनि, ये तेन वृत्तम और तस् निवास। तो यहाँ पर तस् निवास षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से निवास अर्थ में जो है देश का नाम जब गम्यमान हो तो यथाभेद प्रत्यय होता है। देशाभिधेय गम्यमान हो तो देश नाम देशे गम्यमाने, ऊपर से तदस्मिन् स्थिति देशे तन्नामनि से देशे की अनुवृत्ति आ रही है, तदस्मिन् स्थिति देशे तन्नामनि की देशे की अनुवृत्ति आ रही है। तो तन्नामनि उस नाम वाले देश अभिधेय होने पर, ये पीछे बताया था। तो तस् निवास का अर्थ है कि षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात निवास इत्यस्मिन् अर्थे तन्नामनि देशाभिधेय, तन्नामनि देशे अभिधेय, तन्नामक उस नाम वाले ये देश का विधेय होने पर यथाविहितम प्रत्ययो भवति, यथाविहित प्रत्यय होता है। तो देश गम्यमान है, तो उसी का यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जनपद लुप जो कह रहा है कि प्रातिपदिकात विहितस्य चातुरर्थिकस्य प्रत्ययस्य देशाभि तन्नामनि देशाभिधेय, तन्नामनि देशे गम्यमाने, तन्नामनि देशे गम्यमाने लुप भवति, या उसको तन्नामनि देशे गम्यमाने ऐसा कर देंगे, तन्नामनि देशे गम्यमाने जनपदे
जनपदे विशेषे विवक्षिते। तन्नामनी देश तो गम्यमान हो ही, परंतु उस में जनपद को जो कहता हो, जनपद मैंने जिला, जैसे मान लीजिए बिहार एक जो है देश है, मतलब एक राज्य है, उस राज्य में मधुबनी एक जिला है। तो ऐसे ही कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जनपद विशेष जब विवक्षित हो तो जनपदे विवक्षित विशेषे विवक्षिते प्रातिपदिकात् विहितस्य चातुरर्थिकस्य प्रत्ययस्य तन्नामनी देशे अभिधेये देश सामान्य या देशाभिधाने लुप भवति। माने लुप जनपद विशेष विवक्षित होने पर देश सामान्य गम्यमान, देश गम्यमान होने पर तन नामक, जो उसका उच्चारण किए उसी नाम वाला, पंचाल का क्या तो पंचाल नाम का ही देश, तो तन नामक देश गम्यमान होने पर प्रातिपदिक से परे जो चातुरार्थिक है उन चार जो तदस्मिन स्थिति तन्नामनी तेन निवृत्तम तस् निवासाद्रो भवश्च, इससे जो प्रत्यय होते हैं यथाविध प्रत्यय जो हुआ, इन प्रत्ययों का लुप होता है यदि जनपद विशेष को कहना हो तो यहाँ पर पंचाला जो है ये जनपद विशेष है, माने जनपद विवक्षित विशेष विवक्षित हो रहा है कि पंचाल लोगों का जो निवास जनपद है, जिला है, उसको कहते हैं पंचाला। बहुवचन में पंचाला होता है, बहुवचन में ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए पंचाल शब्द है और पंचाल से ही पंचाला का तन्नामनी देश हो गया ना, देश का गम्यमान हो गया कि पंचाल शब्द है, पंचाल लोगों को, पंचाल में रहने वाले लोगों को पंचाल कहते हैं और उसी से देश को भी कहा है। तो उस नाम वाले ही देश होना चाहिए। पंचाल है तो पंचाल नाम वाला ही देश होना चाहिए। यदि वर्ण है तो वर्ण वृक्ष के वाला है तो वर्ण वृक्ष वाला ही वर्ण जो वृक्ष है तो उस वर्ण वृक्ष वाला ही वह गांव भी होना चाहिए, स्थान भी होना चाहिए, देश भी होना चाहिए। तो तन्नामनी तो तन्नाम देश गम्यमान है ही, उसको बताया ही जा रहा है और जनपद विशेष विवक्षित है ही, गांव को कहेगा तो नहीं होगा। तो जनपद विशेष विवक्षित होने पर वो लुप हो गया। तो यहाँ पर पंचाल शब्द से आगे अण जो हुआ उसका लुप हो गया है। लुप क्या है तो प्रत्यय से लुक लुप, प्रत्यय के अदर्शन जो है उसका नाम लुक स्लु और लुप संज्ञा है। तो पंचाल हुआ। अब प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके यहाँ पर अण को मान करके तदित सुचामादि से आदि यश की वृद्धि प्राप्ति हुई। तो न लुमतांग कहते हैं कि लुमता शब्द के द्वारा अंग को यदि कोई कार्य हो रहा वो नहीं होता है। कल मैंने इसका अर्थ बताया था, तो वह नहीं हुआ, वृद्धि नहीं हुई, तो पंचाल का पंचाल ही रहा। उसके बाद जो है वैसे ही लुपी युक्त व्यक्ति वचने की लुप्त होने पर प्रकृत्यर्थ के समान वचन होता है, माने व्यक्ति और वचन होता है, माने पुरुष और वचन होता है। तो पुंलिंग होगा तो पुंलिंग होगा और नपुंसक होगा तो नपुंसक होगा, स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग होगा। तो पंचाल पुंलिंग है और पंचाला नाम निवास, पंचाला नाम बहुवचन है, तो इसीलिए बहुवचन को ही होगा। तो वहां पर जो बहुवचन ही होगी तो पंचाल शब्द से जस आया, जस आकर के अस हुआ, फिर प्रथम पुरुष वर्ण कर दिया, पंचालास विसर्ग पंचाला, वैसे ही बन गया। इसमें और कोई विशेष बात नहीं है। समझ गया जी? आप समझे जी? बसुदा जी समझ? हाँ। और आप गुरुकुल वाले समझे जी? हाँ जी, समझ गए? चलिए जी, अब आगे है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। प्रत्यय लोपे अकारांत पुंलिंग प्रत्यय लोप शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। प्रत्यय लक्षणम अकारांत नपुंसकलिंग प्रत्यय लक्षण शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। समास है प्रत्यय लोप में प्रत्यय से लोप, प्रत्यय लोप तस्मिन प्रत्यय लोपे, षष्ठी तत्व समास हो गया। और प्रत्यय लक्षणम है
प्रत्ययः लक्षणम निमित्तम यस्य कार्यस्य तत्प्रत्यय लक्षणम, माने प्रत्यय निमित्त है, लक्षण है जिस कार्य का, जिस कार्य का प्रत्यय निमित्त होगा उस कार्य का नाम है प्रत्यय लक्षण। उस कार्य को कह रहे हैं प्रत्यय, माने जिस कार्य का निमित्त, जिस कार्य का पहचान, लक्षण माने निमित्त यहाँ पर अर्थ है। तो जिस कार्य का जो लक्षण है, जिस कार्य का जो चिन्ह है, जिस कार्य का जो पहचान है वह प्रत्यय है, उस कार्य का नाम है प्रत्यय लक्षण। अन्य पदार्थ है तो बहुब्री समास हो गया। समझ गए जी? तो अर्थ हो गया कि प्रत्यय लक्षणम कार्यम को कहते हैं, कार्यम का विशेषण बन गया, इसलिए तो होगा प्रत्यय लोपे सति प्रत्यय लक्षणम कार्यम भवति। ऐसा अर्थ हो गया कि प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय निमित्त वाला कार्य हो जाता है, तो प्रत्यय को निमित्त मान करके कार्य हो जाएगा। ये अर्थ हुआ कि प्रत्यय निमित्तम कार्यम भवति, प्रत्यय लक्षणम कार्यम भवति। माने प्रत्यय लोपे सति, सति शब्द नहीं है, प्रत्यय लोपे सति प्रत्यय निमित्तम कार्यम भवति, प्रत्यय निमित्तक कार्य होता है। समझे जी? प्रत्यय लोपे सति जी, प्रत्यय लोपे सति प्रत्यय निमित्तम कार्यम भवति। प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय को निमित्त मान करके कार्य होता है, प्रत्यय निमित्तक कार्य होता है, प्रत्यय निमित्तकम कार्यम भवति, प्रत्यय हेतुकम कार्यम भवति। समझे जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया? हेलो बालबोध, आ गया। उदाहरण है अग्निचित सोमसुत अधोक। तो अग्निचित सोमसुत अधोक इसकी सिद्धि कर रहे हैं, अग्निचित की सिद्धि कर रहे हैं। अग्निचित के ऊपर जो है विचार करेंगे। तो अग्निचित, अग्निचित का अर्थ है कि अग्नि का चयन करने वाला। अग्निम चिनोति यह स अग्निचित, क्या हो जाएगा जी? अग्निम चिनोति यह स अग्निचित। तो अग्नि का जो चयन करने वाला है उसको अग्निचित कहेंगे, या अग्नि को जिसने चयन कर लिया है, अग्नि को जिसने चयन कर लिया है उसको अग्निचित कहेंगे। तो यहां पर जो है अग्निम चिनोती न करके अग्निम अचैषित ऐसा विग्रह करेंगे। अग्निम अचैषित क्योंकि भूतकाल अर्थ में करता है। मैं अग्नि चिनोती कर दिया, गलत किया मैंने, विग्रह होना चाहिए भूतकाल अर्थ में है, इसलिए अग्निम अचैषित इति अग्निचित। अग्नि को चयन किया, अग्नि का चयन किया, कर्ता अर्थ में ही है, तो अग्नि का चयन किया। यह अग्निम अचैषित स अग्निचित, उस व्यक्ति का नाम अग्निचित है। समझे जी? विग्रह क्या होगा अग्निचित का? अचैषित लुंग लकार, अग्निम अचैषित यह स अग्निचित। अग्नि को चयन किया है, जो जिसने अग्नि का चयन किया है उस व्यक्ति का नाम हो गया अग्निचित। आपने अग्नि का चयन किया तो आप अग्निचित, मैंने किया तो मैं अग्निचित है। ये यौगिक है। समझ गए सभी लोग? अग्निचित का क्या अर्थ हुआ? हाँ, यह तो क्या हिंदी में अर्थ हुआ?
अग्निम अचैषीत का क्या अर्थ हुआ हिंदी में? अग्नि को जिसने चिना, अग्नि को जिसने चिना माने अग्नि को जिसने चयन किया, वह व्यक्ति हो गया अग्निचित। समझ गए बहन जी आप? तो अग्नि शब्द से प्रातिपदिक अग्नि में इसलिए अग्नि अम और चे धातु है। अग्नि अम चे, अग्नि अम चे, द्वितीय व्यक्ति एक वचन अग्नि में ना, अग्नि को इसलिए द्वितीय व्यक्ति वचन आया, तो अग्नि अम अच्छी है। समझे? अग्नि अम और चे है। तो चे की जो है भूवादु धातु धातु संज्ञा है, धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला उस धातु के अधिकार में, और तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ ये भी अधिकार है। बोल रहे हैं कि सप्तमी उस धातु के अधिकार में जो सप्तमिस्थ पद है उसका नाम उपपद है। पहले पढ़ाया हुआ हो ना जी, तत्र हाँ तस्मिन् धातु अधिकारे सप्तमिस्थम पदम उपपदम भवति। तो उस दो अधिकार है धातु और तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ, इसके अधिकार में अग्नौ चे है। 3-2-91 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। तीसरा अध्याय दूसरा पाद का 91 नंबर सूत्र है, अग्नौ चे है। अग्नौ अग्नौ चे निकाल लिया। 3-2-91 91 अग्नौ अग्नौ चे है। अग्नौ इकारांत पुंलिंग अग्नि शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और चे इकारांत पुंलिंग ची शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। और ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। एक तो 3-2-87 नंबर सूत्र है, 3-2-87 ब्रह्म भ्रूण वृत्तेषु क्विप, इससे क्विप की अनुवृत्ति आ रही है। और 3-2-86 नंबर सूत्र है कर्मणि हनः, इससे कर्मणि की अनुवृत्ति आ रही है। देख रहे हैं ना सूत्र को, कर्मणि हनः 3-2-86, इससे कर्मणि की अनुवृत्ति आ रही है। और भूते 3-2-84 जो अधिकार सूत्र है भूते, उससे भूते की अनुवृत्ति आ रही है। भूते का मतलब है कि सामान्य भूतकाल। भूते का मतलब यहाँ पर क्या है जी? 3 तरह का भूत है ना जी, सामान्य भूत, अनद्यतन भूत और परोक्ष भूत। तो ये तो सामान्य भूत है, तो ये इससे भूते की अनुवृत्ति आ रही है। 3-2-84 से भूते की अनुवृत्ति आ रही है। और धातु 3-1-91 नंबर जो सूत्र है, प्रत्यय 3-1-1 और 2 सूत्र है, वो तो आ ही रही है। तो क्या अर्थ हो गया? कर्मणि उपपदे, तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ तो चल ही रहा है, तो अर्थ हो गया कि कर्मणि उपपदे, कर्मणि सप्तमी है, उपपद कर्मणि तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ हमने बताया कि धातु के अधिकार में जो सप्तमी पद, उस धातु के अधिकार में कर्मणि की जो अनुवृत्ति आ रही है कर्मणि हन से 3-2-86 से, उसे कर्मणि सप्तमी है, इसलिए अर्थ होगा कर्मणि उपपदे, ऐसा अर्थ हो गया। तो अर्थ हो गया कि कर्मणि उपपदे, तो कौन सा कर्म? तो अग्नि है। ये अर्थ हो गया कि अग्नौ कर्मणि उपपदे। क्या हो गया जी? अग्नौ कर्मणि उपपदे, अग्नि कर्म उपपद रहते पदे ची धातो परः क्विप प्रत्ययो भवति भूतकाले अर्थे, माने सामान्य भूते अर्थे, सामान्य भूत अर्थ में। तो सप्तमी को एक साथ कर दीजिए कि भूते अर्थे अर्थात सामान्य भूते अर्थे कर अग्नौ कर्मणि उपपदे ची धातो परः क्विप प्रत्ययो भवति। समझ गए जी? और समझ में आ गया कि भाई भूत काल अर्थ में, माने सामान्य भूत अर्थ में
अग्नि कर्म उपपद रहते होने पर ची धातु से परे क्विप प्रत्यय होता है। तो अग्नि कर्म उपपद है ना, जो अग्निम अचैशीत, तो अग्निम जो है अग्निम कर्म है, तो अग्निअम, तो इस कर्म के उपपद रहते ची धातु से क्विप प्रत्यय हो गया, क्विप, समझे जी। अब अग्नि अम ची क्विप, क्विप। अब इस स्थिति में समास कर दीजिए, इस स्थिति में समास या पहले लोप कर, हाँ इस स्थिति में समास कर दीजिए। तो कृत तदित समासास्थ, अभी समास किससे करेंगे? समास है उपपदमतिंग, हमने पीछे बताया हुआ था। समास तो सुबंत का सुबंत के साथ होता है ना जी। तो अग्निम तो सुबंत है, परंतु ची क्विप तो सुबंत है नहीं, नहीं है। प्रश्न समझ में आया गुरुकुल वाले को? भाई समास का अभी तक हमने क्या बता रहा था? सुबंत के सह सुपा, सुप, सुबा मंत्र से सुप, माने सुबंत के साथ सुबंत का समास होता है, जबकि अग्नि अम तो सुबंत है और ची क्विप सुबंत नहीं है, नहीं जी। हाँ, तो इसका समाधान क्या है पहले बताया हुआ हूँ। गति कारको पदानाम कृद्भि स समास वचनम प्राग सुबुत्पत्ते, ये हमने परिभाषा बताया हुआ है। गति कारक और उपपदों का जो समास वचन है, गति कारको पदानाम कृद्भि स समास वचनम, गति कारक और उपपदों का कृदंतों के साथ जो समास वचन है वह सुउत्पत्ति से पहले ही हो जाता है, समझ गए। गति कारकोपपदानाम कृद्भि सह समास वचनम प्राग सुबुत्पत्ते, ये परिभाषा है। लिख लिया, समझ गए कि गति संजक कारक और उपपदों का कृदंतों के साथ जो समास वचन है वह सुबुत्पत्ति से पहले होगा। तो यहाँ पर जो है क्या है? कारक है ना जी, कहा अग्नि अम जो है, और उपपद है गति कारको पदानम, यहाँ पर उपपद है गति कारक उपपदों का। तो ये उपपद अग्नि अम उपपद हो गया ना जी। हाँ, तो ये कारक नहीं लीजिए, उपपद लीजिए। तो उपपदों का जो कृदंत के साथ, चीक्विप कृदंत है ना जी, तो चीक्विप कृदंत है, तो कृदंतों के साथ जो समास कहा वह सुउत्पत्ति से पहले हो जाएगा, चीक्विप के आगे सु नहीं होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। श्रवण जी, बालबोध जी, मनीष जी, सभी को समझ में आया? आप लोग समझे जी? कट गया, चलिए। तो यहाँ पर समास हो गया, सुपुधात्पादिपद कहो, फिर मैंने कृत समास, फिर सुपुधात्पादिपद कहो, लुक हो गया। तो अग्नि ची क्विप, ये स्थिति हुई, अग्नि ची क्विप। अब क्विप में प का जो है हलंत्यम से इत संज्ञा होगी, ई का उपदेश जो नासकित से, क का लशक रहते से, और व का जो है वेर अप्रयुक्त से। सर्वापहारी, सर्वापहारी, सबको, सबका अपहरण हो गया, जो कहते सर्वापहारी लोग, माने प का हलंत्यम से संज्ञा, ई की उपदेश जनास्कृत से, क का लशक से संज्ञा हुई, तस्य लोप अदसम लोप, बच गया व। अब व का जो है वेर अप्रयुक्त से, अप्रयुक्त से वकार से लोप स्यात्। अप्रयुक्त क्या है? अप्रयुक्त काल प्रत्यय है, ये भी पढ़ाया हुआ हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ? तो एकाल जो प्रत्यय है वह अप्रयुक्त है, एक वर्ण, तो वह एक वर्ण है तो उसका लोप हो गया। तो अप्रयुक्त से वकार से लोप भवति, अप्रयुक्त वकार का लोप होता है, तो लोप हो गया। तो अग्नि ची रहा, समझ गए जी?
अग्नि ची रहा। अब इस स्थिति में यहां पर जो है सूत्र है ह्रस्वस्य पिति कृते तुक। क्या सूत्र है जी? ह्रस्वस्य पिति कृते तुक। ये 6-1-69 नंबर सूत्र है, 69 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। छठा अध्याय पहला पाद का 69 नंबर सूत्र है ह्रस्वस्य पिति कृते तुक। निकाल लिए? ह्रस्वस्य पिति कृते तुक। हाँ, ह्रस्वस्य पिति कृते तुक। तो ह्रस्वस्य अकारांत पुंलिंग ह्रस्व शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और पिति तकारांत पुंलिंग पित शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। कृति तकारांत पुंलिंग कृत शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तुक ककारांत पुंलिंग तुक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो अर्थ हो गया क्या? यहां पर पिति कृति है, तो पिति कृति परतः क्या अर्थ हो गया जी? पिति कृति परतः, पित कृत के परे रहते। तो ह्रस्वान्तस्य शब्दस्य या ह्रस्वान्तस्य धातु, ऐसा भी कर सकते हैं। ह्रस्वांत जो धातु है, तो अग्नि ची, अग्नि उपद पे ची, तो ह्रस्वांत धातु हो गया कि नहीं? ये धातु का जो अधिकार ले आया, धातु का जो अध्याहार कर लिया, आक्षेप कर लिया, वह पित्त कृत, ये पित्त के कारण कृत प्रत्यय है ना जी। तो कृत प्रत्यय धातु के बिना हो जाएगा जी? धातु से तो कृत प्रत्यय होता ना। तो इसीलिए कृत के कारण धातु का अध्याहार कर लिया, धातु का आक्षेप कर लिया। तो अर्थ हो गया कि पिति कृति परतः ह्रस्वान्तस्य धातु, धातु का विशेषण हो गया ह्रस्व, उसमें तो विधि हो गई। इसलिए ह्रस्वान्तस्य धातु तुक आगमो भवति, तुगागमो भवति। ह्रस्वांत धातु को तुक आगम होता, तो तुक है, तुक कित है, तो आद्यंतो टक तो अंतावयव, इसलिए पूरा इसका अर्थ हो जाएगा आद्यंत टक तो मिलकर के पिति कृति प्रतः ह्रस्वान्तस्य धातु अंतावयव तुक आगमो भवति। समझ गया जी अर्थ? सभी गुरुकुल वाले को समझ में आया? हाँ जी, कौन सा? ह्रस्वस्य पिति कृति तुक नहीं समझ में आया? हेलो, ह्रस्वस्य पिति कृति तुक समझ, जो सूत्र मैंने अभी पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं? मैं बोला कि पिति कृति सप्तमी है, तो पिति कृति पर था, कृत जो प्रत्यय है, तो प्रत्यय धातु से ही होता है ना जी। तो फिर कट गया, प्रत्यय जो है वह धातु से ही होता है, इसलिए धातु का अध्याहार कर लिया, धातु का आक्षेप हो गया, इसलिए पिति कृति परतः तदंत विधि हो गई ह्रस्व में। इसलिए ह्रस्वान्तस्य धातु अंतावयव तुगागमो भवति, अंतावयव तुगागम होता है। ये समझ में आया कि नहीं? बाल बोल, चलो सुन लेना आप लोग, समझ में आया? चलो उसको कट जा रहा है, वो हम क्या कर सकते हैं। तो या जो है अंतावयव तुकागम होता है, तो यहाँ पर ह्रस्वांत धातु है, अग्नि उपद्रते ची जो है ह्रस्वांत धातु है, तो इसका अंतावयव अंत माने ची का अंतम अवयव हो गया, माने तो अग्नि ची तुक, परंतु जो है
पित्त कृत के परे रहते कहा है। तो यहाँ पर तो जो क्विप प्रत्यय किया था, तो क्विप में जो है पकार का हलंत्यम से संज्ञा किया था, इकार का उपदेशे जन्मास्कृत से, ककार का लशक होते से, तो बच गया व, और व का भी वेर अप्रयुक्त से अप्रयुक्त वकार का लोप हो जाता है, तो वकार सब कुछ लोप हो गया। तो जब वो पित्त कृत, क्विप पित्त तो है, कृत भी है, परंतु अभी अग्नि ची, जब वकार सर्वापहारी लोप हो गया, सब क्विप का हर एक वर्ण, एक भी वर्ण नहीं बचा, सब जब लोप हो गया, तो यहाँ पर जो है पित्त कृत परे मिला ही नहीं, तो तुक आगम ह्रस्वांत को कैसे होगा? प्रश्न समझ में आया? प्रश्न समझ गई जी? हाँ, कि ह्रस्वांत जो है तो ठीक है, परंतु पित्त कृत तो मिला नहीं। तब यहाँ पर कह रहे हैं प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय के लोप होने पर भी प्रत्यय लक्षण कार्य होता है, प्रत्यय को निमित्त मान करके कार्य हो जाता है। यहाँ पर प्रत्यय भले ही लोप हो गया, परंतु प्रत्यय को निमित्त मान करके कार्य वहां पर निमित्त हो जाए, वहां पर बुद्धि में आ जाएगी, और उस पितृकृत फिर मिल जाएगा परे, और फिर कार्य हो जाएगा। समझ गए जी? तो प्रत्यय को निमित्त मान करके तुक आगम हो गया, तो अग्नि ची तुक अनुबंध लोप त, अग्नि चित्त सु आ गया, अग्नि चित्त सु, और सु का जो है ज्ञान दीर्घा सूत्र से प्रयुक्त फल से हलंत ग्यंत रावण दीर्घ से परे सूती से प्रयुक्त हल का लोप हो जाता है। तो सु का प्रयुक्त हल माने सु का ऊ तो उपदेशांत से चला गया, तो स बचा, तो स का प्रयुक्त हल है अप्रयुक्त काल प्रत्यय, तो उसका लोप हो गया, तो अग्नि चित्त बन गया। इसी प्रकार सोम उपद रहते सुई अभिशबे धातु से सोमे सुयः, सोमे सुयः, वही अग्नौ चेह के ऊपर है सोमे सुयः, अग्नौ चेह जो हमने आपको पढ़ाया था 3-2-91 में, उसी के ऊपर है सोमे सुयः। अर्थ वैसे ही है, कुछ भी नहीं है, हो गया अर्थ इसका ये हो गया कि सोमे कर्मणि उपपदे, सोमे कर्मणि उपपदे सुई धातु परः क्विप प्रत्ययो भवति भूते काले अर्थे, सामान्य भूते अर्थे। तो ये हो गया, समझे जी? तो मने सोमे सुयः, सोमे सुयः देख लिया आपने, सोमे सुयः निकाल सकते हैं। सोमे सुयः 3-2-90 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 3-2-90, 3-2-90 निकाल लिया। सोमे सुयः 3-2-90 90, 3-2-90 90। हाँ, तो 3-2-90 जो है आप लोगों को मिला जी, गुरुकुल वाले को? मिल गया। हाँ हाँ, सोमे सुयः ये है। तो सोमे जो है अकारांत पुंलिंग जो है, सोम शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और सुयः यकारांत पुंलिंग सुई शब्द जो है वह पंचमी विभक्ति एक वचन है। समझे? पंचमी विभक्ति एक वचन है। तो ऊपर से वही कर्मणी हना जो है, उससे कर्मणी की अनुवृत्ति आ रही है, फिर भूते की अनुवृत्ति आ रही है, इस सब की अनुवृत्ति आ रही है। और अर्थ क्या हो गया? अर्थ हो गया
कि सोमे कर्मणि उपपदे, क्या अर्थ हुआ जी? सोमे, हाँ, सोमे कर्मणि उपपदे, सोमे कर्मणि उपपदे शुनि धातोः परः क्विप प्रत्ययो भवति भूते काले अर्थे। समझे? हाँ, भूते काले अर्थे, भूतकाल अर्थ में जो है अग्नि उपपद रहते सुई धातु से परे क्विप प्रत्यय होता है, और वैसे ही सर्वापहारी लोप हो जाएगा, उसमें कोई विशेष है ही नहीं। बस ये है कि सुई धातु है, सुई माने तालव्य श, सुई का मतलब क्या है जी? तालव्य बोल रहा, मूर्धन्य अभिशबे, मने सुई अभिशबे, निचोड़ने अर्थ में। सुई जो है ना, सुई अभिशबे, निचोड़ने अर्थ में। तो सुई में धात्वादेश क्या लग गया जी? धात्वादेश। तो उस धात्वादि के, धातु के आदि सकार को जो है दंत सकार हो गया, तो सु हो गया, और सु के आगे क्विप है, क्विप का सर्वापहारी लोप हो गया, और वैसे ही जो है समासु पदम तिंग इत्यादि जो है समास कर दीजिए, और सु माने सोम सु हो गया, और फिर जो है यहाँ पर ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक, ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक जो है उससे जो है तुक हो गया है, ह्रस्वस्य प्रतिकृत से तुक हुआ, तुक मैंने पितकृत के परे कहा है। पितकृत कैसे है? तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय को लक्षण मान करके कार्य हो जाता है। तो यहाँ पर जो है प्रत्यय को लक्षण मान करके कार्य हो गया, तो यहाँ पर जो है तुक हो गया, तुक का अनुबंध लोप करके त होगा, तो सोम सुत बच गया, सोम सुत हो गया। समझे जी? तो सोम सुत का क्या अर्थ हुआ कि सोमम सुतवान, यह सोमम सुतवान सा सोम सुत, क्या हो जाएगा? यह सोमम सुतवान सा सोम सुत, जो सोम को निचोड़ा, जिसने सोम को निचोड़ा उसको सोम सुत कहेंगे। जिसने सोम औषधि को निचोड़ा, सोम रस को निचोड़ा, उसको कहेंगे सोम सुत। समझे जी? हाँ, तो ये इसमें कोई शंका तो नहीं है ना? तो सोम सुत हो गया। अब आगे है अधोक। अधोक जो है दो धातु का रूप है, लोंग लकार का। हाँ, तो अधोक ये लंग लकार का, मैंने लुंग लकार नहीं, लंग लकार का है। अधोक रूप जो है दो धातु का लंग लकार का है। तो दुह प्रपूरणे, प्रपूरन अर्थ में दो धातु। तो पूर्वत सब सूत्र ले आकर के
जो है अट आगम कर देंगे, अट इत्यादि सब हो जाएगा। तो अट दुह शप तिप आदि अदादिगण की है, इसलिए आदि प्रवृत्ति बेशपा से सबका लुक हो गया। तो लुक क्या है? सबका आदि प्रवृत्ति सपह लुक भवती। तो लुक क्या है? प्रत्यय से लुक से लुप, प्रत्यय के दर्शन का नाम लुक से लुप है। तो अट दुह ती, अब तिप को मान करके दुह की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा के अधिकार में अंगस्य के अधिकार में जो है पुगंत लोग पू की परतः अंत से इक और लघुप्त अंग के एक को गुण होता है। तो सार्वधातुक परे है तिप, उसके परे रहते लघुप्त अंग जो इक है दकार उत्तरवर्ती उकार, उसको गुण हो गया तो दो हो गया। तो अट बने अदोह ती, और ती में जो है इतश्च गीत संबंधी जो इकार है उसका लोप हो जाता है, ये भी पहले पढ़ाया हुआ हूँ इतश्च। तो हाँ, तो अदोह त हलंत हो गया। अब इसके पश्चात जो है हल ज्ञान से पिक्त हल हलंत ज्ञंत आवंदी से परे सूती से अपिक्त हल का लोप होता है। तो त अपिक्त हल है उसका लोप हो गया, अपिक्त काल प्रत्यय। तो अदोह ये हुआ, इतना समझ में आ गया? अदोह। अब इस स्थिति में अदोह, इस स्थिति में दादेर धातुर घ, दादोर धातुर घ, ये 8-2-32 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। अष्टम अध्याय दूसरा पाद का 32 नंबर सूत्र है, 32 नंबर सूत्र है। अष्टम अध्याय दूसरा पाद का 32 नंबर 32 नंबर सूत्र है, निकाल लिए। अष्टम अध्याय दूसरे पाद का 32 नंबर, गुरुकुल वाले निकाल लिए जी। दादेर धातुर घ, तो दादेर धातुर घ, दादे दादे इकारांत पुमलिंग दादी शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और धातो उकारांत पुमलिंग धातु शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। घ अकारांत पुमलिंग घ शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो दादी ही में समास है, तो अर्थ है कि दह आदि ही यस्य, मैंने दकार आदि ही यस्य, यस्य धातु, जिस धातु का आदि अवयव दकार है उसको कहेंगे दादी धातु। समझ में आया जी? जिस धातु का आदि अवयव दकार है वो दादी, तो दह धातु दादी है। दह धातु क्या है जी? दादी है। तो दह धातु के संबंध में कह रहा कि दकार आदि, मैंने दकार आदि अवयव है जिस धातु के, उसको दादी धातु कहते हैं। दादी धातु हो, दादे धातु हो। ऊपर से हो ढ 8-2-31 नंबर सूत्र से, उससे जो है ह की अनुवृत्ति आ रही है। और झलो झली 8-2-26 नंबर सूत्र है, 8-2-26 नंबर सूत्र है झलो झली, इससे झली की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गए जी? और इसको संयुगाद्य और अंत्य 8-2-29 नंबर सूत्र है, इसको संयुगाद्य और अंत्य 8-2-29 इससे अंत्य की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गए जी? अंत्य की अनुवृत्ति आ रही है। और साथ साथ जो है अंत्य हो गया, और फिर जो है पदस्य का अधिकार चल ही रहा है। पदस्य पदार्थ है ना जी, 8 अष्टम अध्याय पहला पाद है ना जी, अष्टम अध्याय जो पहला पाद है पदस्य पदार्थ, तो पदस्य जो है 8-1-16 नंबर सूत्र है। तो ये जो पदस्य है ये अधिकार सूत्र है। तो अपदांत से मूर्धन्य जो है उससे पहले पहले, मैंने 8-3-55 उससे पहले पहले पदस्य का अधिकार जाता है। समझे?
तो 8 3 55, तो 8 2 है 32 नंबर से, इसलिए पदस्य का अधिकार माने पदस्य आ गया। तो अर्थ क्या होगा जी? दादेह धातु हो, दादेह धातु हो अवयवस्य हकारस्य, धातु में षष्ठी है, अवयव षष्ठी है, तो दादेह धातु अवयवस्य हकारस्य स्थाने घकारादेशो भवति। झली परतः पदांते, पदस्य अंते च माने पदांते च। बोल रहे हैं कि दादी धातु के अवयव जो हकार है उसके स्थान में घकार होता है। झल परे रहते या पद के अंत, झल परे रहते या पद के अंत में, झल परे रहते और पद के अंत में। समझ गए जी? या तो झल परे होना चाहिए या पदांत होना चाहिए, दो में से कोई होना चाहिए। तो यहाँ पर तो अदोह जो है ये दादी धातु है कि नहीं? हाँ, दादी धातु है तो दकारादि धातु हो गया। दकारादि धातु का अवयव हकार है, उसको घकार हो जाएगा। कब? दो शर्त है, या तो झल परे हो या पदांत हो। तो सुप्तिंगंतम पदम, यहाँ पर सुप्तिंगंतम सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा होती है, जो सुबंत है ना जी, सॉरी तिंगंत है ना, हाँ तिंगंत है, मैं गलत बोल दिया। तो तिंगंत है ना, तिंगंत कैसे है? तिप का तो लोप हो गया, तो तिप का तो लोप हो गया, दीर्घा से तो लोप कर दिया। हाँ, अब इसी स्थिति में आएगा कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय के लोप होने पर भी प्रत्यय को निमित्त मानकर कार्य होता है, प्रत्यय निमित्त तक कार्य हो जाएगा पद संज्ञा। तो यहाँ पर भले ही तिप प्रत्यय का लोप हो गया, परंतु प्रत्यय निमित्तक जो कार्य, जो हकार को घकार, वो हो जाएगा प्रत्यय को निमित्त मान, प्रत्यय निमित्तक कार्य। तो हकार को घकार हो गया, तो हो गया अदोघ। क्या हो गया जी? हाँ, अदोघ ये हुआ। अब जो है अदोघ, इस स्थिति में एक सूत्र है, एकाचो बशो भस संतस्य धो, 8 2 37 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 8 2 37 37 अष्टम अध्याय दूसरा पाद का 37 नंबर सूत्र है, 8 2 37। गुरुकुल वाले निकाल लिए जी। एकाचो बशो भस झषंतस्य धोः, निकाल लिए। हाँ, तो देखो एकाच चकारांत पुंलिंग, एकाच शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। बशः शकारांत पुंलिंग, बश शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। झष शकारांत पुंलिंग, झष शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। और झषंतस्य अकारांत पुंलिंग, झषंत शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। और धो 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 अकारांत पुंलिंग ध्व शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। ये माने एकाचा बशा दोनों षष्ठी है, झष प्रथमा है, झषंतस्य ये माने क्या कहते हैं, झषंतस्य भी षष्ठी है, ध्वो जो है ये सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। समास है एकाच में, एक अच यस्मिन, एक अच है जिसमें, जिस शब्द में एक अच है उसको एकाच कहेंगे। जिस शब्द में एक अच है उसको क्या कहेंगे जी? एकाच। तो एकाच, एक अच यस्मिन स एकाच, तस् एकाच। और झषंत में भी समास है, झष अंतः यस्य, जिसका अंतावयव झष है, जिसका अंतावयव झष मने झ भ घ ढ ध मने वर्ग का चतुर्थ वर्ण जो है, वह जिसका अंतावयव झष होगा उस शब्द का नाम झषंत हो गया। समझे? तस् झषंतस्य बहुब्रीहि समास हो गया। और ध्वो में जो है सच ध्वश्च इति ध्वौ तयोस् ध्वोः, माने सच ध्वच, ध्व जो है हलंत, ध्वस न मत कीजिए, गलत। ध्वौ माने सच ध्वच इति ध्वौ, वह हलंत, सच दंती सच ध्वच इति ध्वौ तयोस् ध्वोः,
ये हो गया, समझे? ये समास हो गया। इतरेतर योग द्वंद्व हो गया भो में। अब इसमें अनुवृत्ति आ रही है, इसमें अनुवृत्ति आ रही है। इसमें जो है धातु की अनुवृत्ति आ रही है। दादेर धातुर घ जो हमने पीछे पढ़ाया था 8-2-32, इससे धातु की अनुवृत्ति आ रही है। और झलो झली हमने जो पीछे जो बताया था 8-2-26, उससे झली की अनुवृत्ति आ रही है। और इसको संयोग आदि और अंत्य 8-2-29 है, उससे अंत्य की अनुवृत्ति आ रही है। और पदस्य जो है 8-2 जो 16 नंबर है, उससे पदस्य की अनुवृत्ति आ ही रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? धातु एकाचः और बश, एकाश एका माने एकाच, एकाच एकाचः बश का विशेषण है। किसका विशेषण है जी? बश का। एकाचः और झषन्तस्य। हाँ, तो अर्थ हो गया कि धातु षष्ठी है, तो धातु अवयवस्य एकाचः बशः, ऐसा हुआ। धातु अवयवस्य एकाचः बशः, धातु अवयवस्य एकाचः माने सॉरी, ये जो एकाचः जो है वह झषंत का विशेषण है। किसका विशेषण है जी? एकाचः झषंत का विशेषण है, और झषंत जो है बशः का विशेषण है। तो अर्थ हो गया कि धातु अवयवस्य एकाचः झषन्तस्य बशः स्थाने झष भवति, ऐसा अर्थ हो गया। धातु अवयवस्य एकाचः झषन्तस्य अवयवस्य, क्योंकि झषंत में भी अवयव षष्ठी है, तो धातु अवयवस्य एकाचः झषन्तस्य, एकाचः झषन्तस्य अवयवस्य बशः स्थाने भष भवति। धो माने सकारे धकारे च परत, सकारे द्वे शब्दे च परत, ऐसा। सकारे परतः द्वे शब्दे च परत, सकार और ध्व शब्द परे हो तो, और पदांते च, पदांत भी है। 3 शर्त हो गया कि सकारे परतः द्वे शब्दे च परतः पदांते च। सप्तमी को पहले ले आइए कि सकारे परतः द्वे शब्दे च परतः और पदांते च धातु अवयवस्य एकाचः झषन्तस्य अवयवस्य बशः स्थाने भष भवति। माने सकार परे रहते, ध्व शब्द परे हो, या पदांत में, पद के अंत में जो है धातु के अवयव एकाच झषंत, एकाच जो झषंत, उसके अवयव बश के स्थान में भष होता है, ऐसा इस अर्थ हुआ। तो एकाच में अवयव षष्ठी है और झषंत में भी जो है अवयव षष्ठी है। तो यहाँ पर देखिए अपने आप पता समझ चल जाएगा। यहाँ पर जो है अदोघ है, तो दु धातु है, अदोघ है तो दु धातु है, तो धातु के अवयव एकाच झषंत, तो धातु है दुह, दोघ, दोघ हुआ, तो दो धातु है, तो उस धातु का अवयव एकाच झषंत, एक अच है जिसमें, तो ओघ जो है, ओघ दोह जो हुआ उसमें ओघ एकाच है कि नहीं? एकच है। ओघ घ झष, झषंत झष का माने वर्ग का चतुर्थ वर्ण, तो घ चतुर्थ वर्ण है, तो दोघ जो है, अदोघ में जो दुह धातु है उसका एकाच झषंत है ओघ,
एकाच झषंत क्या है जी? ओघ। और उस एकाच झषंत ओघ के अवयव है बश, द। एकाच झषंत जो है, धातु के अवयव एकाच झषंत, धातु के अवयव एकाच झषंत, उसके अवयव बश के स्थान में क्या होता है? झष होता है। तो यहां ऐसा होगा, धातु हो गया दोह, दू हुआ धातु, उसके अवयव एकाच झषंत हो गया, तो घ तो झस है ही, तो झषंत हो गया। तो एकाच धातु के अवयव एकाच झषंत, दोह है एकाच झषंत, दोह है एकाच झषंत। तो एकाच झषंत, एकाच झषंत धातु के अवयव बश, ऐसा अर्थ कीजिए तो ठीक, मतलब ठीक घटेगा। यहां पर जो है झषंत जो है को, झषंत और एकाच, ये दोनों धातु का विशेषण बना दीजिए। और ऐसा कीजिए कि धातु के अवयव, ऐसा धातु का सबसे लास्ट में कीजिए और अर्थ कीजिए कि एकाच झषंत, एक अच है जिसमें, जिस धातु में, एक अच यस्मिन, माने यस्मिन धातु, जिस धातु में एक अच है। तो दो धातु में एक अच है कि नहीं जी? दो धातु में एक अच है, तो एक अच है, क्योंकि धातु को ही लेना है, अट को तो थोड़े लेना है। तो एकाच, तो एक अच वाला धातु है, और झषंत कि झष अंतावयवयस्य, तो झष अंतावयव, जिस धातु का अंतावयव झष है, जिस धातु का अंतावयव झष है। तो दू धातु का अंतावयव झष है कि नहीं? घ, यहां पर घ दू धातु का अंतावयव है कि नहीं? वर्ग का चतुर्थ वर्ण झष, झ घट ध, चतुर्थ वर्ण। तो झषंत है, तो दोह जो है एकाच भी है और झषंत भी है। तो एकाच झषंत धातु के अवयव बश, तो धातु एकाच झषंत धातु के अवयव बश हो गया द, उसको हो गया एकाचो झषंत, एकाचो बशो भश, उसके स्थान पर हो गया भश। क्या हो गया जी? भश हो गया। एकाचो भशो भश झषंतस्य सुधो, तो वह भश हो गया किसके प्रति? सकार परे रहते, ध्वस परे रहते या पदांत में? तो पदांत है ना ये, तो पदांत में, क्योंकि यहाँ सकार परे नहीं है, ध्वस भी परे नहीं है, तो पदांत है, तो उसको भश हो गया। भश में क्या है जी? भश, भश का वही हो गया चतुर्थ वर्ण, भश हो गया भ, चतुर्थ माने झ घ भश, भश, भश का मतलब क्या हुआ? भाई से हो गया, झ भ से, झ भाई घड़ माने भ घ ढ ध, भ घ ढ ध माने झ को छोड़ करके, झ को छोड़ दीजिए, चबर का झकार छोड़ दीजिए, उसको छोड़ करके सभी वर्ण, चार वर्ण है, भ घ ढ ध। तो स्थानांतरण से द के स्थान पर द के स्थान पर ध होगा ना जी, तो अदोघ हो गया। क्या हो गया? अदोघ, अदोघ। वहां पर भी प्रत्यय प्रतिलक्षण कर लीजिएगा कि पदांत कैसे, तो प्रत्यय प्रतिलक्षण मान करके कार्य हो जाएगा। अदोघ। अब इसमें झलाम जशोंते, पद के अंत में झलों को जश होता है, तो पदांत जो है, पदस्य का अधिकार चल ही रहा है, तो पदांते झलाम जश भवती, तो पदांत पद के अंत में झलों को जश होता से झल जो घ है उसको जश हो गया, तो सामने तम से घ को ग हो गया, जब घट दस, तो ग हो गया, तो अधोग हो गया। और वावसाने, अवसान में वर्तमान झलों को जस और चर होता है विकल्प से,
तो वहां पर जश भी एक बार हो जाएगा, एक बार चर भी होता। अधोक चर होगा तो क हो जाएगा संत में से, फिर जश है तो ग होगा, तो अधोक अधोग दोनों बना। समझ गया जी? तो ये हो गया। बस एकाचो बशो भज झसंत दो में जो है धातु का विशेषण है झसंत से एकाचा, इसलिए हमने पहले जो झसंत से अवयव से कहा था वो गलत में बोल दिया था। यहाँ ऐसा होगा कि एकाच झसंतस्य धातु अवयव से, एकाच झसंत धातु के अवयव बश स्थाने भश भवती सकारे परतः द्वे शब्दे च परतः पदांते च, ऐसा अर्थ कर लेंगे। समझ गए? तो अधोक की सिद्धि हो गई और समय भी हो गया, 10 मिनट ज्यादा हो गया क्योंकि करना जरूरी था। अब जो है 9 लुमतांग से अगले मैंने कल पढ़ाऊंगा। अब ऐसे ही पाठ पर चलेगा जी, तो आप जुड़िएगा क्योंकि अब पाठ बंद नहीं होगा, क्योंकि वो इनका ये सुन लिया करेंगे। समझे? तो मंत्र पाठ करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी।